लूडो किंग खेल कर बोर हो गए और नेटफ्लिक्स एंड चिल के नाम पर अगर आप सिर्फ सोफे पर पैर पसार कर बैठे हो तो ये वीडियो आपके लिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ 5 काम की ऐसी चीजों के बारे में। वैसे तो बहुत सारी हैं, बट मैंने यहां पर 5 सिलेक्ट किए जो कि ऐसी काम की चीज है जो आप इन 20-21 दिनों में आराम से कर सकते हो और वो चीजें आपको एक्चुअली हेल्प करने वाली, आपके स्किल से डेवलप करेगी, आपको अंदर से निखारेगी। और ऐसी चीजें नहीं है भाई कि मैं आपको बोल रहा हूं कि जाओ घर की सफाई करो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वो तो बेसिक चीजें आपको करनी चाहिए। बट फिर भी इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि इजीली की जा सकती है, सीखी जा सकती है इस टाइम के अंदर। और अगर आप इन चीजों को सीख लेते हो तो आगे चल के बहुत सारी हेल्प होगी। और भाई यही टाइम है जहां पर आप कुछ अच्छी चीजें सीख सकते हो। तो देखें, चलिए इंटर के बाद देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर भाई तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसको प्लीज क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पास में जो घंटी बटन है उसको बजाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं कोई नया वीडियो डालता हूं। और साथ में अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो बहुत ही कमाल की अच्छी बात है और ऐसी ही काम की बात है। और सुनने के लिए छोटे छोटे फॉर्म में आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। यूजर नेम है कौन प्रण है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ में हम फाइनली आ चुके हैं टिकटॉक के ऊपर, जहां पर नहीं भाई सिर्फ फालतू बात करने नहीं है, टिकटॉक के ऊपर भी हम ऐसी काम की बात करेंगे छोटे छोटे क्लिप्स के ऊपर। नंबर 5 पे है ये एक चीज बहुत ही अंडररेटेड सी हो सकता है, आपने इस बारे में सोचा भी ना हो। चीज बहुत ही सिंपल है बट काफी अंडररेटेड है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, हालांकि ये आपकी कोई ऐसी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी, बट आपको थोड़ा सा मतलब अच्छा फील होगा ऐसा करने के बाद। भाई मैं आपको बोलता हूं कि अभी जाओ अपना जो लैपटॉप है उसको खोलो और उसको साफ करो। मतलब साफ मतलब ऐसा नहीं कि बाहर से साफ करो, उसको अंदर से साफ करो। क्योंकि ये हम हमेशा सोचते हैं कि हमने पूरी जो लैपटॉप में गंद फैला रखी है, कोई फाइल कहां पड़ी है, कोई फोटो कहां पड़ा है, कोई वीडियो कहां पड़ा है, उसको थोड़ा सा संभाल के उसको प्रॉपर ड्राइव्स में फोल्डर्स के अंदर डाल के देखो, आपको मजा आ जाएगा। मैंने खुद ने ऐसा पर्सनली किया और भाई मैं इतना खुश हो गया हूं कि अब चेहरे से आप देख सकते हो कितना खुश हूं मैं। चौथी चीज भाई, यही सेम चीज आप करो अपने फोन के साथ में। अब आपने ये दोनों चीजें तो सुन ली जो कि ऐसी ज्यादा आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें क्या था, बट आने वाली जो चीजें हैं तो 5th नंबर की और 4th नंबर की चीज हो गई। हमें से 1 2 चल रहे हैं, 5 4 3 2 1 चल रहे हैं। तो भाई फोन को आप कैसे साफ करोगे? फोन में जो आपने इधर उधर जो एप्स फालतू की डाउनलोड कर रखी है उन फालतू के एप्स को निकालो। मैंने खुद ने वो किया, फोन को प्रॉपरली रीस्टार्ट करो, उसको अच्छे से रखो। जो भी फोटोज है आपके व्हाट्सएप पे, जो गुड मॉर्निंग वाले मैसेज आए उन सबको थोड़ा सा डिलीट करो और थोड़ी अच्छी चीजें रखो फोन के अंदर। बहुत सारे फोन से भाई, मेरे फोन के अंदर 10-10 12-12 हजार फोटोज हैं, तो उनको थोड़ा निकालो, गूगल बैकअप बनाओ, ये सारी चीजें करो। अपने फोन को कैसे अच्छे से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि भाई, और ये किसी के लिए भी, ये जरूरी नहीं कि ये वीडियो ऐसा टेक फोकस लोगों के लिए नहीं है। अगर आप नॉर्मली देख रहे हो तो भी आप उसको अपने फोन को एटलीस्ट साफ तो कर ही सकते हो। भाई यहां से जो एक्चुअल अच्छी चीजें वो स्टार्ट होती है। तो नंबर 3 पर जो है वो है, मैं आपको और ज्यादा फोकस नहीं कर सकता, मैं कितनी जोर से बोलूं आपको कि भाई ये चीज करो, शेयर और स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी ले लो। बहुत टाइम आपके पास में, आप आराम से जाके इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा ऐसे हार्डकोर नहीं जमा पाओगे, या अभी जो ऐसा मार्केट डाउन है ये सब चल रहा है उसके बीच में आप ट्रेडिंग भले ही ना कर पाओ, बट एटलीस्ट आप सीखो तो सही कि भाई शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये निफ्टी 50 ये सब क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, सेंसेक्स क्या होता है, वो सारी चीजें वो सब क्या होती है, और उनके बारे में सीखो क्योंकि वो आगे चल के बहुत काम आने वाली। क्योंकि अभी अगर मैं, वैसे मुझे तो कोई इतना खास आता नहीं है, मैं खुद भी वो चीजें सीखने वाला हूं जो मैं बोल रहा हूं आपको, वो सब मैं खुद करने वाला हूं। ऐसा मैंने नोट डाउन करके रखी है ताकि आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए और मेरी भी हो जाए। तो भाई जब अगर आप इन 21 दिनों में, 20-21 दिनों में ये सारी चीजें मैं बोलने वाला हूं वो सीख लेते हो तो आगे आपको बहुत ज्यादा काम आएगी वो। क्योंकि अभी जो है मार्केट बहुत डाउन है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा ऐसे गिरी हुई है, और उसके बाद में जब एकदम से वापस चीजें काम में आने लगेंगी, सब कुछ चलने लगेगा, तो उसके बाद में आप अपने काम को काफी स्पीड से बढ़ा पाओगे अगर आप अभी सीख लेते हो तो। भाई अगली चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट और वो है लर्न अ स्किल। यानी कि जो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें होती है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप है, ग्राफिक डिजाइनिंग में स्कोप है, ब्लॉगिंग में स्कोप है, फोटोग्राफी में स्कोप है, किसी भी चीज में स्कोप है, वो सारे स्कोप वाली चीजें सीखने का टाइम अब आ चुका है। तो ये आपके पास में 20 दिन है, आपके पास में YouTube पे ढेरों ट्यूटोरियल्स हर चीज के। जाओ कोई भी एक स्किल उठाओ जो आपको पसंद आती है, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग या कुछ भी। मैं पर्सनली डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाला हूं क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे आती है, मेरा चेक बॉक्स लगा हुआ है। ऐसी कुछ चीजें, वीडियो एडिटिंग आती है, फोटोग्राफी भी आती है, तो मतलब ठीक है, मैं ऐसे इतराऊंगा नहीं कि मुझे क्या क्या आता है, बट डिजिटल मार्केटिंग मैं खुद सीखने वाला हूं। और भाई ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि आपको आगे चल के काम आएगी। और मैं पर्सनली डिजिटल मार्केटिंग पे इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं क्योंकि पहले तो मेरा खुद का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है वस्तुकेटा.com। उसके अलावा मैं और भी कुछ चीजें, मतलब अच्छा ही है डिजिटल मार्केटिंग सीखना, मतलब कोई बुरा तो है नहीं। क्योंकि होने क्या वाला है कि अभी चूंकि 2-3 महीने के गैप में सारी की सारी ब्रांड्स जो हैं उनका धंधा बहुत नीचे चले गया। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर अगर आप मार्केटिंग सीख लेते हो तो 2-3 महीने के बाद जब जो कंपनीज एक्चुअल अपने कैंपेन्स रन
रन करेंगे, अपने ऐड रन करवाना चाहेंगे, तो डिजिटल मार्केटर्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप रहने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। अब आप अगर एक्सपर्ट हो डिजिटल मार्केटिंग में तो वो अलग बात है, बट ऐसा मेरा मानना है, एक नॉर्मल पर्सन का यही मानना है कि भाई अभी चूंकि सबका धंधा डाउन है तो आगे चल के बहुत ज्यादा हाइक से सब लोग ऐड देना चालू करेंगे। नंबर फिर भूल गया। कोई से भी अपनी एक हॉबी पकड़ो, कुछ भी हॉबी, कैसी भी हॉबी, डांसिंग, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट, गिटार, ये वो कुछ भी पकड़ो और ये आपके पास में टाइम है, उसको पूरा फोड़ डालो। जो भी आपको पसंद है, आपको गाना पसंद है तो भाई गाने के वीडियोस देखो, ये करो वो करो, बहुत सारी ऐप्स है फोन के अंदर जिससे आप सीख सकते हो। तो कोई भी एक स्किल पकड़ो, ये टाइम है आपके पास में, क्योंकि आप ऐसा समझो कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास फिर से नहीं आने वाली है। ये टाइम आपके पास फिर से नहीं आने वाला है कि आपको कोई भी ऐसा नहीं बोले कि घर में क्यों बैठे हो, बाहर निकलो, क्योंकि बाहर निकलने से मना किया है। तो इस टाइम में कोई भी एक स्किल पकड़ो, उसको उठा के फोड़ डालो, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, गिटार हो, जो भी हो, या किसी दूसरी स्किल हो सकती है, DIY, हैंडीक्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी, उसको निखारो, उसको डालो, उसको सोशल मीडिया पे शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि भाई थोड़ा बहुत मुझे भी आता है। नंबर 1, ये अगेन एक अंडररेटेड सी चीज है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात नहीं की है, और ये भी कोई आपको मॉनेटरी हेल्प नहीं करने वाली है, बट आपको अंदर से खुशी देने वाली है। और चीजें वैसे बहुत सारी, तो मैं सोच रहा हूं कि ये इसके हम 2-3 पार्ट्स बनाते, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैंने एक्चुअली भाई मेरे फोन में 10-15 चीजें ऐसी लिख रखी जो कि काफी अंडररेटेड है, ज्यादा लोगों ने बात नहीं की है, बट इस टाइम पे आप उन चीजों को कर सकते हो। मतलब ऐसा होता है ना कि हम पूरे साल भर सोचते हैं कि जब छुट्टी मिलेगी तब ये करेंगे, ये वो करेंगे, ये करेंगे, पर छुट्टी आने के बाद में हम सब भूल जाते हैं। तो वो जो भूली हुई चीजें हैं वो मैंने लिख रखी है, तो अगर आप नीचे कमेंट करो, आप थोड़ा प्यार दिखाओ, तो मैं उसके ऊपर भी एक नया वीडियो बना सकता हूं, साथ में टिकटॉक पे छोटी छोटी क्लिप्स डालूंगा। तो नंबर 1 जो है वो है अपनी फैमिली के साथ बैठो। नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वो तो करना चाहिए, बट टाइम स्पेंड करो मतलब क्या, बैठ जाओ और क्या। इसके लिए अपनी फैमिली के साथ बैठो और आपके जो पुराने फोटोज है, जो इससे 10-15 साल पुराने फोटोज है, या आपके पैदा होने के पहले फोटोज है, उनकी शादी के फोटो, आपके दादा दादी की शादी के फोटो है, वो सारी एल्बम्स को बाहर निकालो, उन एल्बम्स को छान मारो, आपको बहुत मजा आएगा। पुराने फोटोज बैठ के देखने में बड़ी दिल को तसल्ली मिलती है, और ये भी काफी अंडररेटेड चीज है, तो ये चीज डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। जो भी लोग घर पे हैं, वैसे तो सभी घर पे हैं, तो अपने जो है पुराने फोटोज निकालो, एल्बम्स निकालो, वो जो एल्बम्स आती थी पहले छोटे छोटे फोटोज वाली, उनको देखो, मजा आएगा आपको देखने में, दिल से खुशी मिलेगी। और हो सके तो थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन फोटोज को आप अपने फोन में भी स्टोर कर सकते हो। कोई ऐप, एक गूगल की ऐप आती है, मुझे नाम याद नहीं है, जिससे आप ऐसे पुराने फोटोज को सेव कर सकते हो, तो वो डेफिनेटली करो, ताकि क्योंकि हो सकता है वो एल्बम पता नहीं कब तक रहे कब नहीं रहे, क्योंकि फिजिकल चीज है, बट आपके फोन में एक बार बैकअप हो गया तो वो हमेशा आपके पास रहेगा। तो बस अभी की इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर दोस्तों के साथ में, और अगर आपने अभी तक टेक थ्योरी को सब्सक्राइब नहीं करा भाई, तो नीचे लाल बटन उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं कोई नया डालता। तो बस अभी की इतना ही, मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।